स्टूडेंट। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी में हमारा जो इकाई नंबर 2 जिसका नाम है बापू की कुटिया में, उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा इकाई 2 बापू की कुटिया, इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, उनका जन्म जो है वह सन 1902 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। सबसे पहले हम हमारी बापू की कुटिया में इस इकाई के लेखक का परिचय ले ले। रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन या की परीक्षा जो थी वह पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वे कूद पड़े थे और इनके कारण वह कई बार जेल भी गए थे। यानी कि उन्होंने सन 1920 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने से पहले ही उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कार्य करना शुरू किया था और इसके कारण वह जेल भी गए थे। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की थी। 15 वर्ष की अवस्था में ही वे पत्र और पत्रिका लिखने लगे थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की है। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ था। यानी कि पत्रकारिता से उन्होंने अपनी साहित्यिक रुचि को आगे बढ़ाया था। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया था। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन्होंने ललित निबंध के क्षेत्र में भी विशेष ख्याति प्राप्त की थी। बच्चों, अगर हमें हमारी जो इकाई है बापू की कुटिया, तो इनमें से ऐसे प्रश्न निकल सकते हैं कि बापू की कुटिया के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य क्षेत्र में कौन सी साहित्यिक कृतियों का योगदान दिया है, तो आप कह सकते हो कि नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि उन्होंने साहित्यिक रचनाओं का योगदान हिंदी साहित्य को दिया था। उनके जो रेखा चित्र के संग्रह के नाम अगर हमें प्रश्न के रूप में पूछे जाए तो हमें पता होना चाहिए कि माटी की मूर्तें और लाल तारे, यह उनके 2 रेखा चित्र हैं। इसके उपरांत वह ललित निबंध के क्षेत्र में ख्याति जिसे प्राप्त हुई है, ऐसे वह कवि और लेखक है। तो बच्चों, आज हम हमारा जो यहाँ का गद्य है बापू की कुटिया में, इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह जो गद्य है, जो लिया गया अंश है, वह किस में से है और इसमें किस बात पर विवरण किया गया है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो लेखक ने गांधी जी के आदेश पर जब स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया था, इस दौरान उन्होंने अनेक कष्ट सहे थे। वे जिस संकटों में गुजरे थे और जिस संयोग में वह गांधी जी के जीवन काल से चाहकर भी उनके दर्शन नहीं कर पाए थे, यह प्रतीति इन्होंने इस गद्य शैली में हमें बताई है।
लेखक कहते हैं कि उन्हें दुख जरूर है, पर वे अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं कि उन्हें बापू की कुटिया की प्रत्येक वस्तुओं को उन्होंने नज़दीक से उनसे जो कहते हैं कि आत्मसात करने का उन्हें मौका मिला था, जिनका उपयोग गांधी जी ने किया था। वे इन वस्तुओं में गांधी जी के साक्षात दर्शन करते थे। वे अपने आप को धन्य मानते थे कि कुटिया में गांधी जी के साथ जिस अवस्था में और जितने अधिक समय तक रहने का अवसर उन्हें मिला था, शायद ही किसी जीवित अवस्था में उनके दर्शन करने से ऐसा साक्षात्कार उन्हें नसीब न हो पाता हो। यहाँ पे इसका अगर हम साहित्य प्रकार देखें तो बच्चों, बापू की कुटिया में यह जो गद्य है, इसके लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी जी है और उनके साहित्य प्रकार जो है वह निबंध। साहित्य प्रकार कौन सा है? निबंध। तो इसका दर्शन उन्होंने जीवंत और खूब भावुक चित्रण करके यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब हम यहाँ के जो गद्य है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर मैं कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। यह बात कौन कहते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। जब गांधी जी का जो आश्रम है, उस आश्रम में जब वह वहाँ पे जाते हैं तो उस दौरान वहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो चीज़ वस्तुएं हैं उनका वर्णन करते हैं। आपको पता है कि गांधी जी का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो गांधी जी का जो आश्रम है वह साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। तो उस आश्रम से जुड़ी हुई गांधी जी की जो हर बात, यानी कि उन वहाँ पे जो भी चीज़ वस्तुएं हैं, उनके जो कमरे हैं वहाँ पे बिखरा हुआ जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका वर्णन यहाँ पे हमारे लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी को याद करते हुए वह बोलते हैं कि जब आप जीवित थे, इस आश्रम में आपका जीवन बीत रहा था, जीवन जी रहे थे, उस दौरान आपसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई। यानी कि गांधी जी के जीवन काल में वह चाहकर भी रामवृक्ष बेनीपुरी जो है उन्होंने उनके दर्शन नहीं किए थे। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़ चढ़ कर जिस विश्ववंद व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसके चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वह कहते हैं, जो सबसे पहली पंक्ति में लिखा हुआ कि बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में, कुटिया का अर्थ है आश्रम, यहाँ पे हम आश्रम लेते हैं। और पायताने शब्द का अर्थ होता है, पायताने यानी कि चार पाई पर जो फैलाने की ओर का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? पायताने कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे पायताने शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ होता है चार पाई का पैर फैलाने की ओर का जो भाग होता है उसे पायताने कहते हैं। वो ऐसे कोने में, वो खटिया के जो कोना होता है, चार पाई के कोने में से बैठकर यह बापू के आश्रम में वह ये पंक्तियाँ लिखते, यह बात लिखते हैं कि मेरा यह दुर्भाग्य था कि सौभाग्य। क्यों? क्योंकि जब जिस व्यक्ति के जीवन के प्रवाह से जुड़कर बरोबर बार बार उन्होंने अपने विश्ववंद व्यक्ति को दर्शन के लिए जिसके प्रवाह से वह जुड़े हुए थे, आज़ादी का जो माहौल था, स्वतंत्र आंदोलन का जो माहौल था, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, तो इस समर्पित की जो चिंगारी जलाने वाला व्यक्ति था, मतलब कि गांधी जी थे, उस गांधी जी को उन्होंने कभी भी उनके दर्शन नहीं किए थे। और आज ऐसा समय आया है कि आज उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज जो है
उसको मस्तक पर बनाकर वह अपने जीवन को मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते। यानी कि लेखक ऐसा कहते हैं कि मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं या इसे अपना सौभाग्य समझूं। इतना ही नहीं, यहाँ लेखक जो है वह पूरे जीवन काल में गांधी जी के साथ न रह सकने के लिए वह अपने जीवन को कोसते भी है। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। यानी कि आप चरण धूलि का अर्थ क्या होता है? चरण धूलि का अर्थ होता है आपके चरणों की धूल से, इसे चरण धूलि कहते हैं। यानी कि आपके पावन चरण जो है वह हमारे गांव में एक दिन पड़े थे। यानी कि हमारा गांव जो है वह आपके आने से, आपके इस जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो आपका जो जीवन समर्पित था, इसके लिए आप जब हमारे गांव में आए थे तो आपकी चरण धूल से यह दिन जो है वह पवित्र बन गया था। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से तुम्हें चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता। यह सब नहीं हो सका। यहाँ पे जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है वह अपने भाग्य को कोसते हैं। वह ऐसा कहते हैं कि दुर्भाग्यवश जब आपके चरण स्पर्श से मैं जब अपने जीवन को कृतज्ञ करना चाहता था तब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, और आज मैं आपके इस आवास में यहाँ पे बैठकर, आपकी इस कुटिया में पायताने में बैठकर आपके बारे में आपका स्मरण करते हुए कुछ बात को दोहराता हूँ। यहाँ पे लेखक जो है वह महात्मा गांधी जी के साथ उनका जो तादात्म्य भाव है, उनके प्रति जो उनके मन की जो प्रेम भावना है, इसका यहाँ पे वह वर्णन करते हैं। मतलब कि लेखक जो है वह राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वह अपने दुर्भाग्य और सौभाग्य के बारे में सोचते हैं। कुटिया में पायताने पे यानी कि चारपाई पर बैठे हुए सोचते हैं। लेखक है वह गांधी जी के आदेश पर जब वह स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े गए थे, उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, और इस संयोग में वह जब बापू की कुटिया में उनके जीते जी उनके दर्शन वह नहीं कर पाए थे, और दुर्भाग्य है या सौभाग्य इस पे वह सोच विचार करते, और अंत में वह कहते कि दुर्भाग्य इसीलिए वह है कि आवास पर उनके दर्शन करने की और उनके चरण रज को माथे पर नहीं चढ़ा सके, यह उसका दुर्भाग्य है। लेकिन सौभाग्य क्या है? तो सौभाग्य यह है कि अब वे इस शांत एकांत में अकेले इस कुटिया में गांधी जी का स्मरण कर रहे। तो यह जो समय है यह उनके लिए सौभाग्य का समय है। लेकिन जीवन काल में वह चाहकर भी गांधी जी का दर्शन नहीं कर सके, यह उनका दुर्भाग्य है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। आज मैं इस समय को जहाँ पर आपने अपना जीवन काल बिता है, यहाँ बैठते हुए मैं प्रत्यक्ष अपने दुर्भाग्य को कोसता हूँ कि जीवन भर आपको मैं नहीं मिल सका, यानी कि आपके दर्शन में न कर सका। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो शब्द लिखा हुआ है देर आए दुरुस्त आए, यह एक कहावत है जिसका अर्थ क्या होता है कि जो भी हुआ अच्छा, चलो देर से हुआ लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो यहाँ एक कहावत है जिसका यहाँ पे लेखक ने उल्लेख भी किया है, तो आपको इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर से के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? लेखक ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं उन दिनों आपको मिलने के लिए आता तो मैं कतई आपके नज़दीक इतने निकट आकर नहीं बैठ सकता था। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य
भाव जो है वह प्राप्त करने में मैं सफल हो सकता था। यानी कि आज इस समय मैं आपकी कुटिया में इस एकांत भरे वातावरण में आपका स्मरण कर रहा हूँ, तो यह जो समय है इस समय को मैं नहीं जी पाता। यानी कि यह ऐसा समय जो मेरे लिए संस्मरण बन जाए यह नहीं हो सकता। तो अच्छा ही है कि मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं आपकी कुटिया में बैठकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। तो यह इसके लिए सद्भाग्य की सौभाग्य की बात है। अरे तुम्हारे पायता ने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन और पुण्य बल से पा सकता है। यानी कि उस दिनों जब स्वतंत्रता आंदोलन था, ऐसे समय में जब आप इस कुटिया में आपका जीवन बिता रहे थे, आपका जीवन बीत रहा था, अगर मैं उस समय आपको मिलता तो आज का जो इस समय का जो सौभाग्य का जो समय है कि मैं आपकी कुटिया में बैठकर यहाँ पे आपके पायताने में ये आपकी जो संस्मरण बातों को दोहरा रहा हूँ, यह पुण्य मुझे नहीं मिलता। तो यह जो आज का जो दिन है इसको वह सौभाग्यशाली मानते हो, और इस सौभाग्य को वे शायद न मिल सके, शायद न पा सके अगर उन्हें मिले होते तो इस बात पे लेखक जो है हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी वह अपने दुर्भाग्य और सौभाग्य के बारे में बताते हैं। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ बिस्तर बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया और तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो और अभी आओगे। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जो है उन्होंने साबरमती आश्रम में जो बापू का जो कमरा है, इस कमरे के अंदर का जो सूक्ष्म वर्णन है वह वर्णन यहाँ से किया है। यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि लेखक कहते हैं कि गांधी जी द्वारा इस कुटिया में उपयोग में लाए गए जो छोटी बड़ी हर तरह की जो वस्तुएं उसका एक एक सूक्ष्म वर्णन वह करना चाहते हो, और उसमें उन्होंने लेखक ने जो गांधी जी की जो खादी की ढककर बनाई गई जो श्वेत शुभ बिस्तर है उस बिस्तर का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है, और वे वर्णन के साथ उनसे जुड़ी हर चीज वस्तुओं के बारे में लेखक यहाँ पे गांधी जी के मानो दर्शन करा रहे हो ऐसा महसूस करते। लेखक कहते हैं कि यहाँ पे उनका जो बिस्तर है, जो खजूर की चटाई है, जो गद्दा डालकर उसे उन खादी की ढककर जो चादर होती है वह बिस्तर जो लगा हुआ है आज भी उसी हालत में है जो बरसों पहले था, और ऐसा लगता है मानो कि अभी ही आप यहाँ आए हो और अभी यहाँ पे बैठोगे। यानी कि उनकी जो चीज़ वस्तुएं, उनका जो बिस्तरा है, तकिया है, तुलसी की मालाएं है, चरखा है, वह आज भी उसी तरह वहाँ पे स्थायी है, स्थापित है जो गांधी जी के जीवन काल में रहता था। बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसा प्रश्न जो है वह निकल सकता है कि बापू की कुटिया में आकर लेखक ने अपना सौभाग्य क्यों मानते हैं, क्योंकि उन दिनों वह अगर यहाँ पे नहीं आते तो शायद वह गांधी जी को इस तरह से याद नहीं करते। उनके बाद बापू के कमरे में लेखक को क्या क्या दिखाई देता है, तो उनको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो आप लिख सकते हो बच्चों कि बापू के कमरे में लेखक को बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसके द्वारा उन्हें बापू के दर्शन का संस्मरण होता है। लेकिन उन लेखक को खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाए गए बापू के बिस्तरे को देखा। सबसे पहले उन्होंने यह देखा और बिस्तरे पर
बापू का जो तकिया था, वह तकिया, तुलसी की माला और उनका सबसे प्रिय ऐसा चरखा लेखक ने देखा जो हमें बापू का संस्मरण कराते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेखक कहते हैं कि इतना ही नहीं, किंतु इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है कि अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू क्या तुम्हें छोड़कर अभी बाहर निकलते थे? वह बाहर नहीं, कहीं भी नहीं गए। तो क्या बापू यही है? कहाँ है? बताओ ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? यहाँ पे देखो बच्चों, लेखक जो है वह हमारे गांधी जी की जो चीज़ वस्तु है, वह चीज़ वस्तुएं मानो बोल उठी हो ऐसी दिखाई पड़ती है। लेखक कहते हैं कि बापू के जो भी चीज़ वस्तुएं हैं, उस चीज़ वस्तु जो दिखाई देती है, वो सारी चीज़ वस्तुएं मानो हमसे प्रश्न करती हो ऐसा मालूम होता है। जो बापू की जो घड़ी है और जो खड़ाऊ भी रखे हुए हैं, वह उसी स्थिति में आज भी है। इतना ही नहीं, कमरे की जो खाली अलमारी जो है, बिस्तर नहीं मिलता, किंतु खाली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं कि आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो और अपने को आत्मस्थ करो, यानी कि फिर देखोगे बापू यहीं है। यह आत्मस्थ यानी आत्मसात। कमरे की जो खुली अलमारी पर उनके जो 3 बंदर है, उनको यहाँ बापू की याद दिलाते हो, बापू का संस्मरण कराते हो। ऐसे अलमारी, कमरे की अलमारी पर वह 3 बंदर आज भी है जो हमें बापू की याद दिलाते हैं, जो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो आज भी यहाँ बापू के जो सूत्र है, उस सूत्र को वह याद दिलाते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो शब्द है अलमारी, जिसका अर्थ तो शायद आप सबको पता ही है, और उसके बाद श्वेत शुभ यानी कि सफ़ेद जो होता है उसे श्वेत शुभ, आत्मस्थ, आत्मा में स्थित। आत्मस्थ का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे शब्द है आत्मस्थ, उसका अर्थ होता है आत्मा में स्थित। आज भी हमारे हृदय में स्थित हो, यह दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। और सच पा रहा हूँ बापू, तुम कहीं गए नहीं हो, यानी कि आज भी हमारे हृदय में, जब हम इस कुटिया में, लेखक कहते हैं कि आज मैं इस कुटिया में जब यहाँ पर बैठा हूँ, तो आपकी हर चीज़ वस्तुओं में आज भी आप हमारे साथ है, हमारे पास हो, ऐसी हमारे मन की प्रतिभा जो है वह स्थित होती है। यानी कि हम सोचते हैं कि आज भी आप हमारे साथ हो, आप हमारे पास हो। यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि गांधी जी के जो भी चीज़ वस्तु सूक्ष्म, उन्होंने कमरे की सूक्ष्म चीज़ वस्तुओं का वर्णन किया है, और लेखक बताते हैं, बातें करते हैं कि उनकी हर वस्तुएं ऐसा लगता है मानो हमसे कुछ पूछ रहे हो, हमसे बातें करती है। ऐसी हर चीज़ वस्तुएं जो है उसकी प्रतिभा, उसकी आभा दिखाई पड़ती है। बापू के जो 3 बंदर है, जो लेखक जो है वह उसे देखते हैं तो तुरंत ही वह बापू के दर्शन हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तो बच्चों, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के कमरे की जो सूक्ष्म चीज वस्तुएं हैं, उनका वर्णन भी हमारे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। अगर आपको इस जो यहाँ पे जो पैराग्राफ है, इनमें से ऐसा प्रश्न आपको निकल सकता है कि बापू के बिस्तर को, लेखक को जो उनके दर्शन हुए, उसके साथ किन किन चीज़ वस्तुओं के उन्होंने दर्शन किए, यानी कि बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न निकल सकता है। तो बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद रखो, और उसे बंद करके हमें क्या करना चाहिए बच्चों? उसे बंद करके हमें आत्मस्थ करो, बरोबर, और आत्मस्थ होकर यह बापू की याद हमें दिलाते हैं। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों की सूची इस पैराग्राफ में से निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सामने रखे कलमदानी से कलम निकालकर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उबाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्ष के बीच गैर से उन्होंने लिखा है ओम को निर्विमेष दृष्टि से निहार रहे और उस ओर के ऊपर क्या है लिखा है, हे राम। यहाँ पे जो लेखक है वह कहते हैं कि उन्होंने अपने दीवार पे ओम और हे राम ऐसे 2 शब्दों को गांधी जी ने लिखा है और जो 2 शब्द है वह उन्हें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह 2 शब्द है उन्होंने किस तरह से लिखे, तो यहाँ पे बापू ने उन 2 शब्दों को अपनी कलमदान, ठीक है, कलमदान और रद्दी कागज़ डालने के लिए जो रखा गया टोकरा होता है, उसी तरह से जो कलमदान है उस कलमदान में से उन्होंने इन 2 कलम को लेकर इन 2 शब्दों को उन्होंने लिखा हुआ है। अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार, यानी कि सबसे पहले लेखक ने जो गद्दे पे बैठे हुए बापू के हाथ में तुलसी की माला है, इस तस्वीर को उन्होंने अपने मनस स्मरण में यानी कि मानस पट में उन्होंने इस बात को वह याद करते हैं और फिर अपनी नज़र को आगे हटाते हुए उन्होंने देखा कि दीवार पे बापू जो है उन्होंने ओम और हे राम यह 2 शब्दों को लिखा है। किस तरह से लिखा है, तो कि मिट्टी की उबाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्ष के बीच गैर से लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ओम और हे राम ऐसे 2 शब्द लिखे हैं जो यहाँ पे लेखक जो है वह याद करते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे प्रश्न आपको निकल सकते हैं बच्चों कि बापू ने किन 2 शब्दों को अपने दीवार में अंकित किए हुए थे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कि ओम और हे राम। आगे बढ़ते हैं। हे राम, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा नहीं बराबर अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। लेखक जो है वहाँ यह दीवार पे लिखा हुआ गैर से लिखा हुआ जो शब्द है हे राम, जब उस शब्द को देखते हैं तो यकायक ही लेखक जो है इस शब्द को देखकर उन्हें क्या याद आता है कि उन्हें बापू की याद आती है कि जब बापू को गोली लगी थी उस दौरान, उन्हें जब गोली लगी थी उस दौरान उन्होंने जो हे राम का उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया था, यह उनके जो अंतिम शब्द थे वह उसे याद आते हैं और यकायक ही लेखक जो है वह कहते हैं कि बापू आज हमारे बीच नहीं रहे। हे राम शब्द से लेखक जो है उनकी तंद्रा भंग हो जाती है, यानी कि वह वास्तविकता में वापस आते हैं, उसकी तंद्रा भंग होती है। उन्हें अपने बीच गांधी जी के न होने का एहसास होता है। वे सोचते हैं कि जिस दिन गोलियों के भयानक धड़ाकों के बीच गांधी जी के मुंह से हे राम शब्द निकला था ना, उस दिन संसार को यह लगा था कि आज यह बापू जो है वह हमारे बीच नहीं रहे और लेखक जो है वह वापस यानी कि वास्तविकता में डूब पड़ते हैं। उसे याद आ जाता है कि बापू तो आज हमारे बीच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। देखो यहाँ पे लेखक जो है वह कहते हैं कि बापू आज हमारे बीच नहीं रहे। जन्म जन्म मुनि जनत कहाहि, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जनत कहारी, अंत राम कही आवत नाही। देखो इस पंक्ति के द्वारा जो
लेखक है वह यह कहना चाहते हैं कि जब बापू के मुंह से हे राम निकला था तो उस दिन संसार को लगा कि ऋषि मुनि की जो परंपरा है वह आज भी टूटी नहीं है, यानी कि एक नई की कड़ी जो है वह जुड़ गई है। तो लेखक है वह बापू के बारे में सोचते हैं कि जो हमारे बीच है, जो हमारे साथ है, किस तरह से साथ है, क्योंकि आज भी हम महात्मा गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे, आज भी उनके हर जो उनके उद्देश्य है उनको हम दोहरा रहे। तो हम कह सकते हैं कि सच्ची राह दिखाने वाले व्यक्ति को आज भी हम हमारे जीवन के साथ उसे जुड़े रखते हैं। तो अंतिम दिनों तक अगर हम बापू की इस संस्मरणता को हम याद रखें तो हमारा जीवन है वह सफल हो सकता है। अंत राम कही आवत नाय, यानी कि अंत समय में राम कहने से भी अब हमारे साथ वह नहीं आ सकते। सच्ची राह पर तो जो होता है उसको व्यक्ति सदैव याद करता रहता है। उस दिन संसार ने पाया था ऋषि मुनियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उनमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। कागज यह ज्ञान पर उस अज्ञानी को क्या पता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है, अपने दिव्य रूप से वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में हमारे चांद और तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अडंग और पिडंग है। यहाँ पे लेखक जो कहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए परिचित करवा दूँ कि उद्भिज का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है वनस्पति। फिर अंडज शब्द है तो उसका अर्थ होता है बच्चों अंडे से उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं वह। और पिंडज शब्द का अर्थ होता है गर्भ से उत्पन्न होने वाले, उसे पिंडज कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है वह ऐसा कहते हैं कि ऋषियों की जो परंपरा है, हे राम शब्द से लेखक की तंद्रा तो वैसे ही टूट जाती है। तो ऋषि मुनियों की परंपरा जो है वह यहाँ पे टूटी नहीं है, क्योंकि उससे तो एक नई कड़ी जो है वह जुड़ गई है। वे ऐसा कहते हैं कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान उनकी हत्या करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे लेखक जो है वह बापू के बारे में कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया जिसने भी, यानी कि जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर मार दिया है, ठीक है, उन्होंने यह अनर्थ कार्य जिस भी व्यक्ति ने किया वह कार्य कैसा है, अनर्थ कार्य। लेकिन उनकी मृत्यु के बावजूद भी आज भी हम हमारे हृदय में जो है हमारे बापू हमारे हृदय में अमर है, जीवित है, क्योंकि आज भी हम उनके दिखाए गए आदर्श जो है उस आदर्शों को अपनाते हैं और उसी आदर्श पे हम लोग चलते हैं। तो हमारे हृदय में आज भी हमारे बापू जो है वह अमर है। इतना ही नहीं, उनके दिव्य रूप को आज भी हम भुला नहीं सके, विद्यमान नहीं है, यानी कि हम उसे भुला नहीं सके। आज भी बापू जो है वह हर एक व्यक्ति के हृदय में जीवित है। उनके उद्देश्य, उनके आदर्शों और उनकी स्वतंत्रता का जो लहर था, जो प्रभाव था, जो जोश था, वह आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है। यत्र तत्र सर्वत्र सत्ता और महत्ता व्याप्त है। आज हम देखते हैं कि हर जगह पर सत्ता है, हर जगह पर सबकी महानता है सर्वत्र रूप से, लेकिन बापू जो है और अब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में। लेकिन बापू ने जिस जीवन काल में यत्र तत्र और सर्वत्र जो सत्ता और महत्ता प्राप्त किए थे, उन्होंने जो लोगों के हृदय में जो सच्ची भावना, उनकी जो सच्ची भाव मुग्धता थी, इसके बारे में लेखक कहते हैं कि सच्ची भावना उन्होंने जो लोगों के हृदय में स्थान बनाया था, वह आज भी आकाश में जिस तरह से जो तारे चमकते हैं,
जो चांद खिलता है उसी तरह से पृथ्वी के हर ऐसे जीव में, यानी कि वनस्पति में, प्राणियों में या हर मनुष्य के जीव में आज भी बापू जो है वह जीवित है। तो यह उनकी महानता है। लेखक ने यहाँ पे बापू के जीवन की महानता को जीवित रखते हुए इस वर्तमान युग में भी उन्होंने बापू के जीवन की स्मृति को फिर से दोहराने का काम किया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने गांधी जी के जीवन स्मृति को यहाँ पे दोहराया है और उनकी जीवन की जो गौरवशालीता है उसका उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम इतने महान हो क्या? इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितना रत्न जड़ित और सुवर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से झलते होगे। यहाँ पे लेखक ऐसा कहते हैं कि बापू का जो सादगी से भरा हुआ जो बिस्तर है, यह बिस्तर जो है वह रत्न जड़ित बिस्तर के लिए से भी ज़्यादा महान है, ज़्यादा उत्तम है, जिसे कहते हैं सर्वोत्कृष्ट है। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितना बड़ा आदमी को तुमने दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका है। यहाँ पे एक लेखक जो है ना वह गांधी जी के बिस्तर का जो उनकी महानता है, गांधी जी के बिस्तर के बारे में वह कहते हैं कि वह रत्न जड़ित सुवर्ण सिंहासन से भी महान है। गांधी जी का जो बिस्तर है, खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर, आगे हमने पढ़ा कि एक गद्दा डालकर और उसे तो कि खादी के जो चद्दर है उससे ढककर बनाया गया था। वे सोचते हैं कि यह बिस्तर है कि जिस पर इतना बड़ा आदमी बैठा होगा और यह बिस्तर है, इसके आगे तो रत्न जड़ित सुवर्ण सिंहासन भी फीका लगता है। तो इस तरह से गांधी जी के बिस्तर को, गांधी जी की इस वस्तु को उन्होंने महानता के रूप में यहाँ पे आलेखित किया है, यानी कि उसे महत्ता देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदमी बैठा होगा, जितने बड़ा आदमी को इतने दिनों महीनों और वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिराने दीवार से सटी काठ की तख्ती और जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बद, यह टोकरा और जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है और उसी की बगल में, यानी कि समीप दीवार से सट्टा और पित्तल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते। कमलदान, जिस पर अभी भी उसकी लेखनी लखी है, यानी कि रखी हुई है, और उसके आगे लेखनी इससे अपने जो नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया है। एक सेकंड पर एक पेंसिल, फिर यह यतवरा चक्र, जिससे चक्कर से सारा भारत नाचने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी से गोपियाँ नाचने लगी थी। इतना ही नहीं, आज को भूलकर, कुल और परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान से और पुनी तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। बच्चों, यहाँ पे लेखक जो है वह गांधी जी के बिस्तर और उनके साथ वहाँ इर्द गिर्द जो चीज़ वस्तुएं हैं उनका वह वर्णन करते हैं। यहाँ पे शब्द है उद्वेलित, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है प्रेरणादायी होना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये शब्द दिया गया उद्वेलित, उसका अर्थ होता है प्रेरणा देना। तो लेखक जो है वह कहते हैं कि बिस्तर के साथ साथ इसके आसपास जो भी अनेक चीज़ वस्तुएं, जैसे कि उन्होंने कहा कि बिस्तर के सिराहने काठ की तख्ती, छोटा तकिया। बच्चों, आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से प्रश्न निकलता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि
बिस्तर के आसपास क्या है आवश्यक वस्तुओं में, तो जो पत्तों का जिसे टोकरा है वह उसके आसपास है। फिर रद्दी कागज पत्र डालने के लिए जो टोकरा है उसके साथ साथ कौन सी चीज़ वस्तुएं हैं, तो उसके साथ साथ पीतल का थूकदान भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीतल का थूकदान। फिर रद्दी कागज डालने के पत्तों का टोकरा, कलमदान है, कलमदान भी यहाँ पे है, तो कलमदान बाजू में रखा हुआ है। और उसके साथ रखी लेखनी भी है। क्या टंगी हुई है? लेखनी भी टंगी हुई है, जिससे उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया था। उन्हें प्रेरित करने के लिए जो इस लेखनी का वह उपयोग करते थे वह आज भी उसकी कुटिया में है। इतना ही नहीं, यरवदा चक्र तथा कताई की पूनी, जिसे गुजराती में रेटियो कहते हैं, और कताई की पूनी और तात आदि सामग्री भी है। यह आपको लिखना होगा, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है कि यह सारी चीज़ें जो है वह बिस्तर के साथ साथ अन्य अनेक वस्तुएं जो जुड़ी है, इसको आपको याद रखना है कि उनके साथ साथ जो कताई की पूनी थी, तात आदि सामग्री है, और इसके बीच जो हमारे गांधी जी का जो बिस्तर है वह यहाँ पे स्थित है। तो आपको बच्चों ऐसे प्रश्न जो है वह आपको परीक्षा में भी आते हैं कि महात्मा गांधी जी के बिस्तर के साथ, यानी कि बिस्तर के साथ कौन कौन सी चीज़ वस्तुएं हैं, तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। और फिर गांधी जी के सेल्फ में आगे हम पढ़ते हैं कि गांधी जी के सेल्फ में भी जो पुस्तकें हैं उनका भी उन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। तो बापू के बिस्तर से लेखक को क्यों उसे महान कहते हैं, अगर यह बात हम कहें तो लेखक ऐसा कहते हैं कि बापू की कुटिया में जो सादगी है वह सादगी ही हमें मुग्ध कर देती है, और इस सादगी के सामने उसे ऐसा लगता है कि ऋषि मुनियों की परंपरा आज भी बनी हुई है, क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं वहाँ सादगी के पुजारी होते। तो ऐसे समय में हमारे महात्मा गांधी जी है वह भी सादगी के पुजारी ही थे। तो उन्होंने बापू के बिस्तर में जो सादगी है उसको भी यहाँ पे अभिभूत किया है। उसे लगता है कि अपने उस सादगी से सचमुच ही बापू महान थे। और उन यहाँ पे लेखक ने उन बापू का जो जीवन था उसके जीवन की महानता किस में छिपी हुई है, उस गौरवान्वित का उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने इन चीज़ों को के साथ अपने जीवन को जुड़ा था और अपने जीवन को वह बिता रहे थे। तो लेखक के अनुसार गांधी जी का जो बिस्तर था वह बिस्तर रत्न जड़ित भले ही न था, लेकिन वह महापुरुषों की तरह उनके बिस्तर की सादगी ही उनकी गौरवशालीता दिखाती है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो उनके बिस्तर के साथ हमने देखा कि उन्होंने कई ऐसी चीज़ वस्तुएं हैं जिनका उन्होंने बापू की कुटिया में निरीक्षण भी किया, कि जो उनके साथ लेखनी है, कलमदान है, उसके बाद पीतल का थूकदान है। तो यह सारी जो चीज़ वस्तुएं हैं, इस चीज़ वस्तुओं को यहाँ पे लेखक ने फिर से दोहराया है कि जो उसकी कुटिया में उन्होंने देखा। बच्चों आज हम हमारे इस वीडियो में हम लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का जो दुर्भाग्य और सौभाग्य है उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद कुटिया में महात्मा गांधी जी के जो सूक्ष्म चीज़ वस्तुएं हैं उनका उन्होंने जो वर्णन किया है उसके बारे में भी हमने चर्चाएं की। और गांधी जी के बिस्तर के साथ जो भी अन्य चीज़ वस्तुएं जुड़ी हुई है उसका हमने अध्ययन किया। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने इन सारी बातों पे गौर करके हमारा जो आज का गद्य है जिसका नाम है बापू की कुटिया में, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, तो इस पाठ का हमने यहाँ तक अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम बापू की कुटिया में इस गद्य का आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।